आज हम देखेंगे कॉन्कैटेनेशन। कॉन्कैटेनेशन 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 क्या होता है? कॉन्कैटेनेशन एक ऐसी टर्म है जहाँ पे आप जो सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, जो अभी हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था, 2D ट्रांसफॉर्मेशन एंड 3D ट्रांसफॉर्मेशन, तो हम कॉन्कैटेनेशन में ये देखते हैं कि कॉन्कैटेनेशन एक ऐसी टर्म है जिसके अंदर हम जो सीक्वेंस हम यूज़ करते थे, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम ट्रांसलेशन करते थे, रोटेशनल करते थे, स्केलिंग करते थे, तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन करते थे तो ये क्या रहती थी कि एक सिंगुलर ट्रांसफॉर्मेशन रहता था, जो सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन रहता था। तो कॉन्कैटेनेशन क्या होता है कि इसी सिंगुलर या सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन को हम कंबाइंड करते हैं, यानी सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन को हम क्या करेंगे? कंबाइंड ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। क्या करेंगे? सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन को हम कंबाइंड करेंगे, तो उसको हम कहते हैं कॉन्कैटेनेशन। ठीक है, कॉन्कैटेनेशन वर्ड क्या है? इसके अंदर हम सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन को कंबाइन करेंगे। तो नंबर ऑफ सिंगल, जैसे आपके पास रोटेशनल होता है, स्केलिंग होता है, ट्रांसलेटिंग होता है, तो ये सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो इसको हम क्या कर रहे हैं कि कंबाइन कर रहे हैं। इसी स्केलिंग और रोटेशन को कंबाइन करेंगे, रोटेशन को और स्केलिंग ट्रांसलेशन के साथ कंबाइन करेंगे, वाइस वर्सा। हम 2 या 3 रोटेशन ट्रांसफॉर्मेशन को कंबाइन करेंगे, 2 या 3 को हम कंबाइन करेंगे। ठीक है, तो ये होगा सब थ्योरेटिकल पार्ट। अगर हम डायरेक्ट इसके ऊपर न्यूमेरिकल पर जाएगा तो ये ज़्यादा आसानी से आपको समझ में आएगा। तो हम पहले इसका न्यूमेरिकल देखेंगे अभी। तो मान लो आपको कोई पॉइंट है, कोई एक पॉइंट आपको बोला है कि वो पॉइंट को आपको क्या करना है? स्केल्ड करना है, तो और उसके बाद उसको रोटेट करना है। तो आपके पास अगर पॉइंट दिया है, तो वो जो भी पॉइंट है आपको, मान लो ये आपका न्यूमेरिकल है, आपका न्यूमेरिकल है। इस न्यूमेरिकल के अंदर आपको क्या बोला है उन्होंने कि कंडीशन दी गई कि एक पॉइंट ड्रॉ करो, एक पॉइंट क्रिएट करो। उस पॉइंट का क्या है? पॉइंट क्रिएट करना है, तो उसका आपको नोटिस कर दिया है 3, 1, ये उसका ओरिजिनल पॉइंट्स है। फिर ये पॉइंट को हमें क्या करना है? इसको हमें स्केल्ड करना है। स्केल्ड करना है कितने फैक्टर से? बाय 2 यूनिट्स। बाय 2 यूनिट से हमें क्या करना है? इसी पॉइंट को स्केल्ड करना है, और बाद में उसी को ही, इसी लाइन को हमको क्या करना है? रोटेट करना है। रोटेट करना है क्या? 45 डिग्री के अंदर। ठीक है, 45 डिग्री के अंदर। तो ये आपको कंडीशन दी गई है। तो अब न्यूमेरिकल अगर आप सॉल्व करने जाओगे तो आपको क्या दिया गया है? फर्स्ट चेक करेंगे हम गिवन डेटा। आपको गिवन डेटा में क्या दिया गया है कि आपको दिया गया है फर्स्ट ए पॉइंट जिसका लोकेशन क्या है 1, 3:1। देन आपको जो भी नेक्स्ट क्या बोला गया है कि आपको एक स्केल बोला है। स्केल यानी कि आपको स्केलिंग का नोटिफिकेशन करना पड़ेगा। तो उसमें एम और एन ये दोनों सेम रहते हैं, इसलिए यहाँ पे 2 यूनिट्स में आपका एम एन और एन रहेगा। और आपको जो थीटा दिया गया है वो क्या है? 45 डिग्री। तो डायरेक्ट हम अभी स्टार्ट करते हैं कि हम पहले सीरीज़ में जाएंगे, फिर आपको दिखाऊंगा कि मैं कॉन्कैटेनेशन किस तरीके से होता है। अगर आप सिंगल में जाओगे तो आपको किस तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा, और बाद में अगर आपको जब एक साथ अगर आपको हम कॉन्कैटेनेशन में करोगे तो किस तरीके से होगा। तो हम फर्स्ट सिंगल में जाएंगे, सिंगुलर में देखेंगे। तो सिंगुलर में आपको दिखेगा फर्स्ट पॉइंट आपको कि हमें करना है फॉर स्केलिंग। तो आपको स्केलिंग के लिए क्या दिया है? एक्स वाई 3 और 1। ठीक है, तो आपका जो मैट्रिक्स नोटेशन क्या बोलता है? आपका स्केलिंग का एक्स डैश वाई डैश इक्वल टू एक्स वाई इंटू एस का इसमें क्या है? एम एन एम एन बराबर, सॉरी यहाँ पे M0 0 N, राइट। तो आपको सब यहाँ पे गिवन तो दिया गया है, तो अभी हम उसको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। एक्स डैश वाई डैश ओरिजिनल आपका क्या है? 3, 1, और जो आपको दिया गया है वो क्या है? 2, 0, 0, 2, यानी एम और एन क्या दिया है आपको? यहाँ पे 2 दिया गया है। तो अगर ये आप सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिलेगा इसका, एक्स डैश वाई डैश का आंसर आपको मिलेगा 6, 2, 0, 0। ठीक है,
और 6200 आपको इसका आंसर मिलेगा। और वही आपको क्रॉस चेक करना है कि आपका ये आंसर किस तरीके से आगे आएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर रहेगा। ये आंसर फिर हम आगे देखेंगे कि अब उसको हम रोटेट करना है। तो ये जब आपके पास आ गया है तो हमको, तो आपका ये जो फाइनल आंसर रहेगा इस तरीके से रहेगा 60, राइट। वो बच्चों को कन्फ्यूजन आएगा इसलिए कह रहा हूँ। तब इस पॉइंट को हमें क्या करना है, रोटेट करना है। तो अभी ये स्केल्ड पॉइंट को हमें क्या करना है, रोटेट करना है। तो आपके पास एक्स डबल डैश लिखेंगे अभी, क्योंकि आपके पास एक्स डैश वाई डैश आ चुका है, तो इसको ही हमें क्या करना है, रोटेट करना है। तो रोटेट का फॉर्मूला आपके पास पता है, यहाँ पे आर रहेगा। तो कॉस थीटा क्या है आपके पास 45 डिग्री माइनस साइन 45 डिग्री, देन माइनस साइन 45 डिग्री एंड देन कॉस 45 डिग्री। तो इसके अंदर आप जब न्यूमेरिकल वैल्यूज़ पुट करोगे, जैसे 6,2 और इसके पास वही सेम यही सॉल्व करोगे, तो आपके पास एक्स डैश और वाई डैश की, एक्स डबल डैश और वाई डबल डैश की वैल्यू आएगी। तो वो वैल्यू रहेगी आपके पास नियर अबाउट 2.828 एंड 5.656। तो ये आपकी स्केल की वैल्यू रहेगी। तो ये क्या किया हमने, अब यहाँ पे हम प्रॉपर देखिए क्या किया हमने। यहाँ पे पहले सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन किया, किसके लिए, स्केलिंग के लिए। फिर जो स्केल करने के बाद आपको जो भी आपको पॉइंट मिलता है, उसी पॉइंट को हमने बाद में क्या किया, रोटेट किया। यहाँ पे क्या किया हमने, रोटेट किया 45 डिग्री में। तो यहाँ पे भी हमने सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन किया और यहाँ पे भी हमने आपको सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन किया, और इस तरीके से आपका ये आंसर आया। अब यही चीज़, अब ये चीज़ सॉल्व करने में यूज़ नहीं करनी है, ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने आपको बताया था कि सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है और उसको कितना टाइम लगता है। तो ये अलग अलग इतना टाइम बचाने के लिए ही हमने क्या किया है, कॉन्केटेनेशन ये टर्म डिफाइन किए थे। कॉन्केटेनेशन क्या कहता है आपको, यही सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन को हम क्या करेंगे, कंबाइंड ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। तो अब वो किस तरीके से करेंगे आगे देखिए। तो आपको फर्स्ट करना क्या है कि आपको गिवन क्या दिया है, आपको गिवन दिया है स्केलिंग एंड रोटेशन, राइट। तो आपको कॉन्केटेनेशन कहता क्या है कि अगर यहाँ पे हम कॉन्केटेनेशन ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करेंगे तो किस तरीके से, तो आपको दिया क्या गया है, आपको स्केलिंग एक ट्रांसफॉर्मेशन दिया गया है और आपको एक रोटेशनल ट्रांसफॉर्मेशन दिया गया है। तो स्केलिंग का अगर आप फार्मूला बोलोगे तो क्या रहेगा, बेसिक फार्मूला m0 0 n, और आपका रोटेशनल का फार्मूला क्या कहता है आपको, cos थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा एंड कॉस थीटा, राइट। ये आपका बेसिक फार्मूला। तो हमने क्या किया, इसको कंबाइन किया, सिंगल दो ट्रांसफॉर्मेशन का किया हमने कंबाइन कर दिया, इसलिए यहाँ पे फार्मूला भी इस तरीके से आपको दिखेगा। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, उसकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। फॉर एग्जांपल m आपके पास जो भी है, m क्या है आपके पास, आपको 2 दिया गया था 0, n भी आपका 2 था, और सेम आप आपकी वैल्यूज़ पुट कर दोगे। जैसे आप cos 45 का क्या रहता है आपका 0.70, देन 0.707 मीन्स जो भी आपकी जो वैल्यूज़ रहेगी वो वैल्यूज़ आप यहाँ पे पुट करोगे, माइनस 0.70 देन 0.707 ये। तो इसका जो भी आंसर आएगा आपके पास, अब वो आंसर आप जब फाइंड आउट करोगे तो आपके पास एस आर की वैल्यू आती है नियर अबाउट 1.414, अगेन 1.414 माइनस 1.414 1.414, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या, एक कॉन्केटेनेशन ट्रांसफॉर्मेशन, जो आपने दो ट्रांसफॉर्मेशन एक साथ किए, लेकिन आपका यहाँ पे न्यूमेरिकल अभी तक सॉल्व नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमने उसके ओरिजिनल पॉइंट्स के साथ हमने उसको टैली किया ही नहीं, ठीक है। तो आपके पास ओरिजिनल पॉइंट क्या है वो देखेंगे। तो आपका बेसिक फार्मूला क्या करेंगे, अभी बेसिक नोटिफिकेशन एक्स डैश वाई डैश जो हमें फाइंड आउट करना है, जो ओरिजिनल क्या दिया गया है एक्स और वाई। अब किसके साथ हमें क्या करना है, कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन के साथ हमें एक्स वाई करना है, तो हमारे पास एस आर ये ट्रांसफॉर्मेशन है, तो ये इंटू एस आर रहेगा, समझ में आया। तो अभी हम क्या करेंगे, एक्स डैश वाई डैश तो हमें फाइंड आउट करना है, एक्स वाई क्या है आपके पास ओरिजिनल 3 1, और इंटू जो भी आपका ये अभी आंसर आया 1.414 1.41
4 माइनस 1.414 1.414। अब इसके साथ आप कैलकुलेट करोगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 2.828 5.656। यानी ये जब आंसर आपको मिला है तो अगर आप क्रॉस चेक करोगे तो आपके जो भी सिंगुलर में निकाला था उसके साथ ही आएगा, सेम आएगा। बस यहाँ पे क्या था, आपको लेंदी प्रोसेस यूज़ करनी पड़ती थी और कॉन्कैटिनेशन में आपको शॉर्ट टर्म में वो आंसर आपको मिल जाता था। इस तरीके से आपका ये कॉन्कैटिनेशन यूज़ किया जाता है। तो सेम हम इसकी भी और एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। अब इसको हम थोड़ा प्रॉपर तरीके से सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि ये किस तरीके से कैलकुलेट किया गया है। तो हम फॉर एग्जांपल देखेंगे कि इसमें आपको एक बोला है कि न्यूमेरिकल कि आपको एक स्क्वायर बनाना है। आपको क्या करना है, एक स्क्वायर बनाना है। उस स्क्वायर की साइड की जो भी वैल्यूएशन है, कोऑर्डिनेशन सिस्टम है, तो वो स्क्वायर का फर्स्ट ए कोऑर्डिनेट ये पॉइंट है वो है 15, बी पॉइंट जो है उसका वो है 45 15, उसके कोऑर्डिनेट सिस्टम कह रहा हूँ मैं आपको। सी पॉइंट जो है उसके है 45, 45 एंड डी पॉइंट जो है वो है उसका 15 45। ठीक है, तो उसको निकालने के बाद हमें करना क्या है कि उसको हमें इसमें इन्होंने दिया है कि इसको हमें करना है, स्केल करना है। तो हमको ये स्क्वायर को क्या करना है, फिर से स्केल करना है। कितने, 1.2 यूनिट से, 1.2 यूनिट से इसको हमको स्केल करना है, किसको, स्क्वायर को। एंड देन फिर से इसको हमको रोटेट क्या करना है, रोटेट भी करना है, वो है 25 डिग्री से। ठीक है, 25 डिग्री से हम इसको रोटेट करना है। तो हम अब डायरेक्ट इसको न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो देखेंगे कि सबसे पहले हम कॉन्कैटिनेशन से ही सॉल्व करेंगे। अभी हम इसको सिंगुलर इससे करेंगे नहीं, हम डायरेक्ट कॉन्कैटिनेशन से स्टार्ट करेंगे। तो आपका फर्स्ट पॉइंट हमें देखना है कि हम पहले ग्राफ निकालते हैं। जो ये दिया है उसके हिसाब से ग्राफ निकालेंगे तो आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आएगा कि हमें किस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ग्राफ निकालता हूँ एक स्क्वायर का। तो इसमें हम क्या करेंगे, 5 के इससे यूज़ करेंगे, 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 एंड 60। ठीक है, तो सेम हम अलग डायरेक्शन से जाएंगे, 5 10 15 20 25 30 35 40 45। ठीक है, हम फिलहाल कंडीशन समझने के लिए करेंगे इस तरीके से। तो आपका ए पॉइंट क्या कह रहा है, 15 इंटू 15, तो आपका ये 15 और ये आपका 15। तो यहाँ पे आपका ए पॉइंट आ गया, बी पॉइंट क्या कहता है 45 और 15, 45, ये 45 और ये आपका 15। तो यहाँ पे आ गया आपका बी। सी कहता है 45 इंटू 45, तो सी आपका है 45 और ये आपका है यहाँ पे, यहाँ से है 45, तो ये हो गया आपका सी। एंड सेम अगर आपका 15 एंड 45 यहाँ पे आता है आपका डी, ये हो गया आपका डी। तो उसको हम जॉइंट अगर करेंगे तो आपको इस तरीके से आपका स्क्वायर दिखेगा। तो जो आपको फर्स्ट कंडीशन दिया था वो हमने क्लियर कर दिया कि आपको, उन्होंने बोला कि एक स्क्वायर निकालो इस कोऑर्डिनेट सिस्टम से, तो आपका स्क्वायर दिख गया ए बी सी डी। अब इस स्क्वायर को उन्होंने कहा है कि इसको स्केल करो। फर्स्ट क्या करो, इसको स्केल करो, स्केल करने के बाद इसको फिर से रोटेट करो। ठीक है, तो हम पहले देखेंगे, अभी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो हम पहले क्या करेंगे, कॉन्कैटिनेशन फार्मूला यूज़ करेंगे। तो कॉन्कैटिनेशन ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो हमको क्या दिया गया है, सिंगुलर ट्रांसफॉर्मेशन में स्केलिंग करना है, रोटेशन करना है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, यस इंटू आर। तो बेसिक फार्मूला आपको सबको पता है, m 0 0 n और आपका cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा एंड cos थीटा। ठीक है,
तो अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो आपको वैल्यूज़ दी गई थी वो पुट करेंगे। अब जैसे एम और एन स्केल करने के लिए क्या किया था आपको 1.25, तो आपका एम भी क्या रहेगा 1.25 और एन भी क्या रहेगा 1.25, 1.25 1.25, और आपको रोटेशन क्या बोला है 25 डिग्री। थीटा की वैल्यू क्या आपकी 25 डिग्री, तो हम डायरेक्ट उसकी वैल्यू पुट करेंगे। तो आपकी वैल्यू जो है वो है 0.406, देन 0.472, देन माइनस 0.4 सॉरी 22 है ये, सॉरी 22, एंड देन 0.406। ठीक है, तो इसका जो आप कैलकुलेशन करोगे तो आपको एक वैल्यू मिलेगी एस आर इज इक्वल टू 1.182, 0.527, देन माइनस 0.527, 1.182। तो ये आपका कॉन्केटिनेशन वैल्यू मिल गया। अब हम इस कॉन्केटिनेशन वैल्यू को क्या करेंगे, जो आपके ओरिजिनल पॉइंट्स थे ए बी सी डी उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, उसके साथ उसका मैथमेटिकल डेरिवेशन करेंगे। तो अब यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि आपको सब एक साथ करना है, तो हम इंडिविजुअली करेंगे। ए को इसके साथ करेंगे, फिर बी को फिर इसके साथ करेंगे, सी को फिर से इंडिविजुअल इसके साथ करेंगे, और डी को इसके साथ इंडिविजुअल करेंगे। तो आपको 4 फिर से नए पॉइंट्स मिलेंगे। आप कैसे करते हैं देखिए, फॉर एग्जांपल फॉर 4.1 फॉर पॉइंट ए, तो आपका फॉर्मूला क्या रहेगा, एक्स डैश वाई डैश इज इक्वल टू ओरिजिनल वैल्यू एक्स वाई, ओरिजिनल वैल्यू क्या रहेंगी आपकी जो भी रहेंगे, और इंटू कैपिटल एस आर, तो इसके साथ। तो आपका एक्स वाई क्या रहेगा, एक्स वाई ए के लिए, तो एक्स वाई ए के लिए क्या दिया गया आपको 15 15, तो 15 इंटू 15 इंटू जो भी आपको ये वैल्यू दी गई है 1.182, 0.527, माइनस 0.527 और 1.182, तो इसकी जो भी वैल्यू आएगी आपकी, तो ये वैल्यू क्या आएगी एक्स डैश वाई डैश, लेकिन ये किसके लिए रहेगी ए के लिए रहेगी। तो ये आई आपकी वैल्यू 9.075, 24.88। ठीक है, तो सेम इस तरीके से हमें क्या करना है, यहाँ पे बी के लिए करेंगे, सी के लिए यहीं पे रहेंगे, और डी के लिए भी यहीं पे रहेंगे। तो अभी हम फॉर एग्जांपल देखते हैं, अभी फॉर बी के लिए हम जाएंगे, तो आपका बी पॉइंट के लिए क्या रहेगा एक्स डैश वाई डैश, ओरिजिनल पॉइंट क्या है बी का, आपका ओरिजिनल पॉइंट है बी का 45 और 15, और इंटू एस आर की जो वैल्यू मैंने आपको बोली थी, जो भी आपकी एस आर की वैल्यू थी वो, यानी मैं यहाँ पे लिखता हूँ एस आर की वैल्यू आपकी थी 1.132, 0.527 माइनस 0.527, 1.132। तो जब आप इसको इसके साथ कैलकुलेट करोगे तो आपको बी का एक्स डैश वाई डैश जो भी आंसर मिलेगा वो मिलेगा आपको बी के लिए 43.03, 40.69। सेम आप सी के लिए यूज़ करोगे एक्स डैश वाई डैश, तो जो सी का है फार्मूला आपका, तो वो सी के लिए जो यूज़ करोगे आप, तो एक्स डैश वाई डैश सी का आपका जो भी पॉइंट्स दिया गया था, सी के पॉइंट्स क्या था आपके 45, और सेम यहाँ पे आप यूज़ करोगे तो आपको सी के लिए आंसर मिलेगा जो एक्स डैश वाई डैश है, सी के लिए एक्स डैश वाई डैश जो भी आंसर है आपका, तो आंसर है सी के लिए 27.27, 74.65। ठीक है, सेम डी के लिए फाइनल करेंगे हम एक्स डैश वाई डैश, और आपका जो भी डी का वैल्यू था वो डी का भी जो भी आपको पॉइंट दिए गए थे तो वो थे 15, 45, और सेम हम इसके साथ इस एस आर को यहाँ पे भी सॉल्व करेंगे, तो आपके पास डी की एक्स डैश वाई डैश की वैल्यू जो मिलेगी वो मिलेगी -6.735 एंड 58.84। ठीक है, तो अब अगर यहाँ पे आपका न्यूमेरिकल सॉल्व होगा, लेकिन
अब आपको एक कंडीशन दी जाती है कि आपको ये जो दिया है क्या किया है हमने, तो ये यहाँ पे हम इसको ग्राफिकली समझ के लेंगे कि इसको हमने किया क्या है। तो आपके पास जो दिया था ये ओरिजिनल ग्राफ था जिसमें आपको स्क्वायर बनाने को कहा था। अब इस स्क्वायर को उन्होंने कहा है कि इसको स्केल करो एंड इसको रोटेट करो, तो हमने स्केल भी किया और इसको रोटेट भी किया। तो अब ये जो नए पॉइंट्स आए हैं यहाँ पे ए पॉइंट्स आया है, बी आए, सी आए हैं और डी आए हैं, तो ये सारे पॉइंट्स अब हम इसको इसके ऊपर वापस रिलोकेट करेंगे तो ये किस तरीके से दिखेगा देखेंगे। तो आपका जो नया पॉइंट आया है उसका फर्स्ट पॉइंट है ए, तो वो है आपका 9 पॉइंट समथिंग एंड 24, तो हम उसको कंसिडर कर लेंगे 10 या 25। जो 10 है यहाँ पे है, फॉर एग्जांपल ये 10 और आपका 25, यहाँ पे आपका 25, यहाँ पे आपका लाइन आया। सेकंड जो बीट है आपका बी का आया है 43 पॉइंट समथिंग और 40 पॉइंट समथिंग, तो हम 43 को हम 45 कंसिडर करेंगे, 44 फॉर एग्जांपल यहाँ पे 45 है और उसको हम कंसिडर करेंगे बी का 40। तो यहाँ से हम जा रहे ऊपर और यहाँ पे है आपका 40, तो यहाँ पे है आपका पॉइंट बी और ये पॉइंट ए। फिर देन आपका सी क्या कहता है 27 यानी 27 और 74, 27 यहाँ पे मैंने हम उसको 25 या 30 कंसिडर करेंगे और आपका सी का वाई कहता है, सी का वाई कहता है आपको 75, ऑलमोस्ट यहाँ पे कहीं थे आपको मिलेगा यहाँ पे 75 ऑलमोस्ट, तो यहाँ पे ये पॉइंट रहेगा। और सेम यहाँ पे -6, डी क्या कहता है आपका -6, इस डायरेक्शन में कहीं तो -6 और 58, ये माइनस और यहाँ पे कहीं तो आपका 58 रहेगा। तो ये पॉइंट अगर आप यहाँ पे इसे ज्वाइंट करोगे तो आपको दिखेगा आपका इस तरीके का ए डैश, बी डैश, सी डैश और डी डैश। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा लेकिन इस तरीके से आपको आपका ये फिगर दिखेगा, ठीक है। तो होपफुली आपको कॉन्केटेनेशन भी समझ में आया होगा और न्यूमेरिकल भी समझ में आए होंगे। तो थैंक यू।